Protocol. Protocol is an agreement between the communicating parties on how communication is to be proceed. Protocols means set of rules that governs our network. Okay. प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं? प्रोटोकॉल्स एक तरह से समझ लो आपके रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफ़र करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उन जो प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उनको फॉलो, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हर एक प्रोटोकॉल का अपना अलग अलग रोल है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का अपना अलग अलग काम है। देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल डिफाइंड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क विच आर एज फॉलोज, ठीक है। टीसीपी है, आईपी है, एफटीपी है, पीपीपी है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एसएमटीपी है, पीओपी3 प्रोटोकॉल है, टेलनेट है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जिनका कि नेटवर्क में अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट होता है जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे कि ये है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ठीक है। तो हर लेयर पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर है उसमें एचटीटीपी, एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, डीएनएस ये काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी, यूडीपी काम करता है। नेटवर्क लेयर पे आईपी काम करता है, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ प्रोटोकॉल हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनमें से जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं, जिसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है, उसको कहते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या है कि आपका जो डाटा है, जो भी हम नेटवर्क में भेजते हैं या नेट में भेजते हैं, वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सेंडर और रिसीवर जो दो एंड है हमारे, सेंडर एंड पे क्या करता है, हमारा जो डाटा है उसको पैकेट्स की फॉर्म में ब्रेक कर देता है, ठीक है। और जो रिसीवर एंड है वहाँ पे क्या करता है, इन पैकेट्स को रिसीव करके इनको रीऑर्डर करता है, जो इनका करेक्ट ऑर्डर होता है उसमें उनको अरेंज कर देता है, ठीक है। और अगर कोई पैकेट मिस हो जाए बीच में, तो उसके लिए क्या करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को कि ये मतलब जो कोई पैकेट मिस हो गया है, तो फिर दोबारा जो है इसमें क्या होता है कि वो पैकेट्स हमारे पास दोबारा आ जाता है। तो इसमें क्या है, एक तरह से हमारा जो है इन्फॉर्मेशन या डाटा कुछ भी लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो ये टीसीपी का रोल है, ठीक है। सेकंड है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है हमारे जो जो डाटा है, जो पैकेट्स हैं, उनको सोर्स तक पहुंचाना। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस मेंशन्ड इन द पैकेट हेडर्स, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो डाटा है, टीसीपी ने हमारा जो डाटा है उसको पैकेट्स में ब्रेक कर दिया है, तो पैकेट्स जो है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कई अलग अलग रूट से होता हुआ चला जाएगा। मतलब सेंडर से और रिसीवर तक अगर डाटा को जाना है पैकेट्स की फॉर्म में, तो पैकेट्स जो है अलग अलग रूट से जाएंगे, ठीक है। तो उनको कौन लेके, किसकी जिम्मेदारी है उनको सोर्स से और एक सही रिसीवर तक पहुंचाने की? वो जिम्मेदारी किसकी है? इंटरनेट प्रोटोकॉल की है हमारी, ठीक है। द पैकेट्स आर मूव्ड रैंडमली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विच आर देन असेंबल्ड इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ठीक है। जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं फिर वो असेंबल्ड हो जाते हैं वहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और वो कौन करता है? हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल का रोल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या काम है? FTP is most commonly used to download a file from a server using the internet or to upload a file to a server. Uploading a web page file to a server. ये मेनली क्या काम आता था कि डाटा को डाउनलोड करने के लिए या डाटा को अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो हम जो लोग हम इसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मेनली? जैसे हमने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करी, अब हमने उसको उस फाइल को क्या करना है, अपने सर्वर जो होते हैं उस पर अपलोड करना है इसे, तो वहाँ पे हम इस FTP का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, FTP एप्लीकेशंस होती है। जैसे फाइल जिला एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फाइल जिला एक एप्लीकेशन है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो वेब पेज है उसको सर्वर पे अपलोड कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम जो हमारे जहाँ पे हमारी वेबसाइट अपलोड हमने कर रखी है उसके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं और हमें किसी पेज में मॉडिफिकेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, उस पेज को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं। तब भी हम क्या करते हैं, इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल कैसे यूज़ होता है? उस एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ होता है, ठीक है। तो ये है
It is the use of the file transfer protocol. File transfer protocol is used to transfer files from server system to requesting node primarily for information sharing. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. ओके, PPP is the most commonly used data link protocol. It is a protocol used to establish a direct connection between two nodes. Okay, it can provide connection, authentication, transmission, encryption and compression. It is used to connect the home PC to the server of ISP. ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल का कब यूज़ होता है? जब हम अपने मॉडेम को कनेक्ट करते हैं अपने ISP सर्वर से. ठीक है, द कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू हाई स्पीड मॉडेम. PPP is used to connect telephone dial-up lines to the internet. Internet service provider may provide you with a PPP connection so that when you send any request, the provider server can respond to your request, forward it to the internet server and then forward response back to you. ठीक है, तो PPP जो प्रोटोकॉल है वो कब यूज़ होता है? जब हम अपने जो हमारा मॉडेम है कनेक्ट करते हैं हम ISP के साथ, तो उस समय पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होता है हमारे मॉडेम और हमारे ISP सर्वर के बीच में. ठीक है, तो उस समय ये प्रोटोकॉल जो है यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. एज द नेम सजेस्ट, SMTP इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेस to other networks or computers. It handles only outgoing messages and not incoming messages. SMTP does not create messages, rather it helps in forwarding messages between client server. ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम ही है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये जो हमारी जो मेल सिस्टम होता है हमारा, जो हम मेल सेंड करते हैं उसमें ये यूज़ होता है. ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हमारी मेल्स जो है हम सेंड करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3. द POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज अ सिंपल एंड स्टैंडर्ड मेथड टू एक्सेस मेल बॉक्स एंड डाउनलोड मैसेजेस टू द लोकल कंप्यूटर. ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस जो प्रोटोकॉल है वो कहाँ पे यूज़ होता है? ये हमारे मेल सिस्टम में यूज़ होता है. ठीक है, SMTP तो हमारे को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मेल सेंड करनी होती है, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कब यूज़ होता है? जब हमें अपनी मेल्स को एक्सेस करना होता है सर्वर से अपने मेल बॉक्स में, तब हम क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं. ओके, इसके बाद है हमारा टेलनेट, रिमोट लॉगिन. ठीक है, टेलनेट इज़ अ रिमोट लॉगिन दैट हेल्प अ यूज़र टू लॉग ऑन टू अनदर यूज़र्स टर्मिनल विदाउट बीइंग इट्स ओरिजिनल यूज़र. तो टेलनेट जो है किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होती है. रिमोट लॉगिन मतलब कि जैसे सपोज़ करो कि दो दोस्त हैं ना, और एक सपोज़ करो कि एक जो है दिल्ली रहता है और एक जो है सपोज़ करो देहरादून में रहता है. तो देहरादून जो यूज़र जो दोस्त जो फ्रेंड देहरादून में रहता है, वो दिल्ली में जो फ्रेंड है उसके सिस्टम का कंट्रोल लेना चाहता है, रिमोटली लॉगिन करना चाहता है उसको. उसके अपने फ्रेंड के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है, उसको सॉल्व करना चाहता है. तो कैसे सॉल्व करेगा? रिमोटली लॉगिन करके. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो आज अभी हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एक तो टीम व्यूवर होती है और एक एनीडेस्क है. ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन कैसी है? हमारी GUI एप्लीकेशन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस है. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम अपने जो भी रिमोटली जो भी सिस्टम होता है उसका कंट्रोल ले लेते हैं, और उसमें जो भी काम करना होता है, मतलब उसका जो डेस्कटॉप होता है वर्चुअली हमारे पास आ जाता है. उसके जो स्क्रीन होती है, जो सिस्टम की जो स्क्रीन है, जो रिमोटली जो सिस्टम है उसकी स्क्रीन हमें अपने सिस्टम में दिखाई देने लगती है, और उसका जो जितना भी उसके ड्राइव्स या जो भी चीज़ है उस सिस्टम में, वो सब हम अपने सिस्टम में देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो टेलनेट भी एक ऐसी ही एप्लीकेशन है, बस इसमें और जो हम जो टीम व्यूवर या एनीडेस्क है उसमें और इस टेलनेट में क्या फ़र्क है? टेलनेट CUI एप्लीकेशन है, करैक्टर यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन है. ठीक है, इसे कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं कमांड्स के थ्रू. ठीक है, तब ये काम करती है. तो पर्पज़ इसका भी यही क्या है? रिमोट लॉगिन है. ओके.